बनु अब्बासी के खलीफा हारून को जब बहलोल की दीवानगी पर शक हुआ तो उसने एक अपना मुखबर बहलोल के पीछे लगा दिया। जब मुखबर बहलोल को ढूंढने निकला तो उसने देखा कि बहलोल अपने जूतों को बगल में लिए बड़ी तेजी के साथ मस्जिद से निकल रहा है और इसके निकलने के बाद इस मस्जिद के ताला बिलम शोर करते हुए इसके पीछे भागे। थोड़ा आगे जाकर उन लड़कों ने बहलोल को पकड़ लिया और मारने लगे। इतने में वो मुखबर पास आया और बहलोल को छुड़वा कर कहने लगा कि क्यों इस दीवाने को मार रहे हो। तो उनमें से एक लड़का बोला कि इसने हमारे उस्ताद मोहतरम अबू हनीफा को मट्टी का ठेला मारा है और आज हम इसको सबक सिखा कर छोड़ेंगे। इस मुखबर ने कहा, एक तो यह दीवाना है और फिर खलीफा का रिश्तेदार भी, तो तुम कानून को अपने हाथ में ना लो और ये मामला काजी के पास ले जाओ। चुनाचा सब लोग बहलोल के साथ मिलकर अदालत चले गए और सारा माजरा काजी को बता दिया। फिर बहलोल भी बोला, तुम लोग जरा अपने उस्ताद अबू हनीफा को तो बुलाओ, बगैर मदई के तुम लोग दावा किस तरह पेश कर सकते हो। काजी ने भी कहा, हाँ तुम लोग अपने उस्ताद को बुला कर लाओ, क्योंकि मदई तो वही है और फिर हम देख भी लेंगे कि चोट कितनी शदीद है। इसके बाद लड़के गए और अपने उस्ताद अबू हनीफा को बुला कर लाए। अबू हनीफा के आने के बाद बहलोल ने कहा, क्या मैं लड़कों के उस्ताद से बात कर सकता हूँ। काजी की इजाजत के बाद बहलोल ने उस्ताद अबू हनीफा से पूछा कि मैंने कौन सा जुल्म किया है। तो उस्ताद अबू हनीफा ने कहा, क्या तुमने सब के सामने मेरे चेहरे पर मट्टी का ढेला नहीं मारा। तो बहलोल ने कहा कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो मट्टी के बने हुए हो और ढेला भी मट्टी का था। और अभी तुम खुद ही तो अपने शागिर्दों को ये बात समझा रहे थे कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो ये फरमाते हैं कि इब्लीस को जहन्नम का अजाब दिया जाएगा, ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि तुम कहते हो शैतान नारी महलूक है और इसको भला आग क्या तकलीफ पहुंचाएगी, और तुम भी तो मट्टी के बने हुए हो, खाक की हो, तो फिर भला मट्टी के लेले से तुम्हें क्या तकलीफ हो सकती है। अबू हनीफा ने कहा, फजूल बातें मत करो, तुमने वो डेला इतनी जोर से मारा है कि मेरी पेशानी और सर में दर्द हो रहा है। बहलोल ने कहा, आला हजरत आप भी गलत बयानी ना करें, अगर आपको दर्द हो रहा है तो वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। अबू हनीफा ने कहा, अहमक इंसान, भला दर्द भी किसी को नजर आता है। फिर बहलोल ने कहा, किबला उस्ताद, अभी तो आप अपने शागिर्दों को बता रहे थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि खुदा को देखना मुमकिन नहीं और ना इस बात को नहीं मानता, जो चीज मौजूद है इसे नजर भी आना चाहिए, इसलिए खुदा को देखना मुमकिन है। आपकी इस बात के मुताबिक अगर आपके सर में दर्द है तो इसे हमें नजर भी आना चाहिए। अबू हनीफा परेशान होकर काजी से बोले, काजी साहब, ये दीवाना तो यूं ही इधर उधर की हाँक रहा है, इसने सबके सामने मुझे मट्टी का ढेला मारा है, आप गवाहियां लेकर इसे सजा दें और कार्रवाई खत्म करें। फिर बहलोल ने कहा, या हजरत, अगर मैंने आपको मट्टी का ढेला मार भी दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आप ही तो अपने शागिर्दों को ये बता रहे थे कि मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस कौल से भी इख्तलाफ करता हूँ कि जो वो कहते हैं कि अच्छा या बुरा काम करने वाला खुद इसका जिम्मेदार है और वो खुद इसका जवाबदेह है, जबकि आप फरमाते हैं कि हर फेल अल्लाह की तरफ से होता है और बंदा इसका जिम्मेदार नहीं है। आपकी इस बात के मुताबिक ये डेला मैंने खुद नहीं आपको मारा, ये काम तो खुदा ने मुझसे करवाया है। अब भला मैं इस काम के लिए सजा का मुस्तहिक कैसे हुआ जो मैंने किया ही नहीं। बहलोल ने कहा, काजी साहब, खुदा रहा आप इंसाफ कीजिए। इतना कहने पर अबू हनीफा लाजवाब हो गए और काजी साहब ने दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद कहा कि बहलोल ने ये मुकदमा जीत लिया है और इसमें उसका कोई कसूर नहीं। ये सुनना था तो बहलोल ने सुकून का गहरा सांस लिया और पाँव में जूते पहने और अपनी छड़ी संभाल कर अदालत से बाहर निकल आया।